ये जो कार्यक्रम है विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर आधारित होने वाला है। अब जो मेन बात है जनसंख्या, इसी के ऊपर हम दिखाने वाले हैं। तो हम दीपमा जी का वेलकम करते सर, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं रिस्पेक्टेबल मैडम रितु मैम और रिस्पेक्टेबल डॉक्टर अनुराधा और पूरे स्टाफ मेंबर्स का, आप सभी का, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं। आप सभी लोग ये सोच रहे हैं राजन किसका नाम है? हाँ जी मैं हूँ। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य? आश्चर्य किस बात का? आश्चर्य इस बात का है कि मेरे 20 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में इतना छोटा बच्चा कोई बात नहीं कर पाता, लेकिन आपका बच्चा बातें करता है, बोल रहा है, आपसे बात करना चाहता है। मुन्ना, क्या आप अभी बोल सकते हैं? हाँ पापा, मैं अभी से बोल सकता हूँ। मेरा बोलना बहुत जरूरी भी है। वाह बेटा वाह। अच्छा पापा, एक बात बताओ, जब घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? बेटा उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उनके रहने का इंतजाम करते हैं। तो आपने मेरे लिए भी इंतजाम किया होगा? हाँ बेटा किया है। क्या इंतजाम किया है आपने मेरे लिए? मतलब आपने मुझे पैदा किया। एक बात बताओ, मेरे लिए स्कूल पैदा किए, मेरे लिए सड़कें पैदा की, मेरे लिए खाना पैदा किया, मेरे लिए हवा ऑक्सीजन पैदा की, पेड़ पौधे पैदा किए। बेटा सड़कें तो पहले से ही हैं और स्कूल भी है, हवा भी पहले से ही है। हाँ लेकिन पेड़ कम हो गए। ये स्कूल, ये सड़कें, हवा, खाना, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा ना, तब पापा करोड़ों बच्चे पढ़ने वाले होंगे और स्कूल गिनती के होंगे। खाना बहुत कम होगा, कपड़ा कम होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो हम क्या 20 साल तक जिंदा रह पाएंगे? यादा आबादी, यादा बेरोजगारी, यादा भूखमरी, यादा बीमारियां। जब आबादी ज्यादा होगी तो बीमारी भी ज्यादा होगी। तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? पिताजी, आपने इसलिए पैदा किया हम तरह तरफ के मरे। जब पहले ही आपके 2 बच्चे थे तो मुझे दुनिया में लाने का क्या मतलब? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। हाँ बेटा, ये मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब घर में 2 बच्चे हैं तो मुझे सोचना चाहिए। बेटा मैं नहीं सोच पाया, लेकिन आप इसके बारे में सोच सकते हैं। रोटी कैसे नसीब होगी? मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए। ये खूबसूरत सृष्टि, खूबसूरत जहां, यहाँ पर सूर्य अपने समय से निकलता है, समय पर ऋतुएं बदलती हैं। ये खूबसूरत धरती जो हमें जीवन जीने के लिए अनाज देती है, जल हमारी प्यास बुझाता है। ये धरती कुछ समय पहले हमसे बहुत खुश थी। ये चलने वाली हवाएं हमसे बहुत खुश थी, क्योंकि उस समय हमारे देश की आबादी जो लाखों में थी अब अरबों में पहुंचने वाली है। ये बढ़ती हुई आबादी, धरती की जगह कम, लोग ज्यादा, कपड़े की परेशानी, मकान की परेशानी, रोटी की परेशानी,
स्कूलों में जगह नहीं मिलेगी, बसों में जगह नहीं मिलेगी, ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बेकारी, बर्बादी और तबाही का मंजर। बढ़ती हुई जनसंख्या से सबको नुकसान होगा। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह बच्चे बच्चे से आबादी बढ़ती है। तो 2035 में शहरों की आबादी 60 करोड़ से ऊपर चली जाएगी और बढ़ती हुई आबादी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा है हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य। क्योंकि साधन कम होते चले जाएंगे, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। नमस्ते सेठ साहब। कहो कैसे आना हुआ? सेठ साहब, बच्चे सुबह से घर में भूखे बैठे, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे तेरे बाप ने यहाँ जमा करवाए हैं? तुम पर तो आगे ही कितना कर्जा है। अरे नत्थू लाल, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं बहुत परेशानी में हूँ। परेशानी में हो? मैं समझ गया। भाई मेरे, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जमीन कम हो रही है और अनाज भी कम हो रहा है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। अगर इस पर अभी ना सोचा गया तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। समझ गए बात को? मैं समझ गया। ये सारी परेशानी मेरे ज्यादा बच्चे होने से है। लेकिन मेरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नत्थू लाल, देखो, तुम या तो नसबंदी करवा सकते हो या फिर कोई और साधन भी अपना सकते हो जो हर डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। आप अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने, अपने आप को और अपने देश को बचाएं, परिवार नियोजन अपनाएं। सही कहते हो मेरे भाई। अब मैं यही करूंगा। जैसी गलती मैंने की है, आप लोग ऐसी गलती मत करना। बच्चे दो ही अच्छे, और लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव मत करना। अरे आओ बहन सरला, कैसी हो? बस बहन, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चल रही है। मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई थी। हाँ हाँ कहो। थोड़े से पैसे चाहिए थे राशन के लिए। हाँ हाँ ले लो, पर कब तक मांग मांग कर घर चलाओगी? अब क्या करूं बहन, इनकी आमदनी से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से ही चलता है। क्या करूं? ये सारी परेशानियां तुम्हारे ज्यादा बच्चे होने की वजह से हैं। इसका तुम कोई उपाय क्यों नहीं करती हो? क्या करूं? बहन, तुम बच्चों में अंतर रखने के लिए या तो तुम गोलियां ले सकती हो, और सबसे अच्छा साधन है कॉपर टी। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए भी साधन उपलब्ध हैं और भाइयों के लिए भी साधन उपलब्ध हैं। जब आपको लगे कि आपका परिवार संपूर्ण हो गया है, आप परिवार नियोजन का कोई भी साधन अपना सकते हैं जो हर एक सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। आप एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने। और ये प्रोग्राम दिल्ली सरकार, दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से दीप ग्रुप के द्वारा दिखाया जा रहा है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इतना सुंदर सुझाया। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया कि क्या करना है। हमारे यहाँ बहुत टाइप की गर्भनिरोधक फैसिलिटीज अवेलेबल है, हर तरह की हैं, सब फ्री है, निःशुल्क है। हमारे डॉक्टर हमेशा तैयार हैं आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को कभी भी, और सबसे अच्छा टाइम गर्भनिरोधक की एडवाइस लेना और इस्तेमाल करना होता है प्रेगनेंसी के वक्त। इसलिए ये हम लोग फोकस करते हैं कि आप इस टाइम पे इसको समझें और जैसे डिलीवरी को इस्तेमाल कर लें और मिनिमम गैप रखें ताकि आपकी एनर्जी में ठीक होगी, आपको परेशान भी नहीं होगी, आपको खून की कमी नहीं होगी। कभी भी किसी को भी कोई फैमिली प्लानिंग की एडवाइस देनी है, तरीका पूछना है, कैसे करना है, क्या करना है, हमारा फैमिली प्लानिंग रूम यहाँ पे, हम लोग सब यहाँ पे आप लोगों को सिखाएंगे। थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक घर चाहों के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आ गया और हम बोझ को ले रहे हैं बच्चा पालने। तो हर एक को जब बच्चा प्लान करना है तभी बच्चा गर्भ में आना चाहिए। आपको 3 महीने के लिए बच्चा नहीं चाहिए, वो भी उपाय है हमारे पास। 6 महीने के लिए नहीं चाहिए, वो भी उपाय है। 5 साल के लिए नहीं चाहिए, 3 साल के लिए, हर एक
टाइम के लिए हमारे पास फैसिलिटी उपलब्ध है। ठीक है, एक नया इम्प्लांट आया है जो 3 साल के लिए लगता है, माचिस की पिल्ली की तरह होता है, वो उल्टे हाथ में लग जाता है, जो 3 साल के लिए होता है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, तो इसकी आपको जानकारी डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। एंड प्लीज इस मैसेज को आगे भी आप लोग दें। आप लोग ने सुना, समझा, और ये अपने पड़ोस में अपनी जो सहेलियाँ, बहनें हैं, घर के लोग हैं, उनको भी मैसेज प्लीज स्प्रेड करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो कल है हमारा बहुत ही बेहतर होने वाला है। हम हर एक चीज पर ध्यान देंगे, अपनी सेहत पर, अपने बच्चों पर, बच्चे दो ही अच्छे, और इसके अलावा समय पर टीके लगवाना और सरकारी हॉस्पिटल डिलीवरी बनाए, सारी जो बातें हैं, सारी जो बातें आपके बच्चों को सुरक्षित करती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।